कौम से आखिर में कहना चाहता हूं कि देखें हो क्या रहा है पाकिस्तान में। एक ही चीज हो रही है, सब कुछ, कोई फिक्र नहीं है मुल्क किधर जा रहा है, कोई इस वक्त फिक्र नहीं है कि मुल्क के सारे इदारे तबाह हो रहे हैं। सारा सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को किस तरह डिस्क्वालीफाई करना और जेल में डालना है, ये एजेंडा है। उसके अंदर ये साइफर भी आ गया। ये नहीं इनको पता कि साइफर में इनकी तबाही है, क्योंकि सब मुलव्विस थे उसमें। ये शहबाज शरीफ भी था, जरदारी भी था, सारों को पता था साइफर का, सारे मीटिंग्स कर रहे थे अमरीकनों के साथ। और इसके अंदर जो जनरल बाजवा का रोल है वो सबके सामने आएगा कि उन्होंने क्या रोल था इसका, और कैसे एक हुकूमत जो इतने सालों के बाद सही परफॉर्म कर रही थी, जो इकॉनमी हमारी आगे जा रही थी, उसको गिरा के एक वो चोरों को ऊपर लेके आए हैं जो 30 साल मुल्क को चोरी कर रहे थे, लूट रहे थे, जो 30 साल मुल्क को, जो खुद जनरल बाजवा हमें बताते थे, जो मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट जिनकी चोरियों की बताती थी, जो एक दूसरी की चोरियों का बताते थे, जिनकी इंटरनेशनल दुनिया में उनकी चोरियों के अखबारों में और किताबों में जिनका नाम आता था, उनको लाके ऊपर बैठा दिया। इंक्वायरी सबसे बड़ी ये होनी चाहिए इस साइफर के ऊपर, जो FIA नहीं कर सकती। अगर सही इंक्वायरी करवानी है ताकि हम आगे ये गलतियां ना करें, तो इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि ये साजिश में कौन कौन शरीक था, कि गवर्नमेंट गिरा के एक मुल्क की इकोनॉमी की तबाह किया, आज पाकिस्तान को घुटनों पे रख दिया। आज अगर हम इनकी मदद ना करते और IMF से ना कहते कि आपकी स्टैंड बाय एग्रीमेंट के हम साथ हो, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया था। डिफॉल्ट करने का मतलब कि आज लोगों का माशी कत्ल हो जाना था, जो हो चुका है। इससे दुगनी महंगाई हो जानी थी, बेरोजगारी यानी सारा जो हमारी बाहर से फाइनेंसिंग खत्म हो जानी थी, जो आगे आज ही बुरे हालात हैं, इससे दुगने हो जाने थे। कौन जिम्मेदार है इसका? इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि किसने क्या, किस प्लेयर ने क्या क्या रोल प्ले किया, ये इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसके अंदर ये FIA जो कि शहबाज शरीफ ने अपने ऊपर नौकर बैठा दिए हैं, ये इंक्वायरी नहीं कर सकते। और मैं जो आखिर में बताना चाहता हूं कि जो कोशिशें हो रही हैं, कोशिश क्या हो रही है, हर चीज करते हैं वो फेल हो जाती है, क्योंकि अल्लाह हक है। तोशाखाना के अंदर क्या चीज है जी? इमरान खान ने उनको कहा कि जो तोशाखाना में अभी भी लोग बैठे हुए हैं, जिनका काम है असेस करना कि एक जब आपको तोहफा मिलता है उसकी क्या कीमत है, मैंने उनको कहा कि कम कीमत दिखाओ। और अब वादा माफ गवाह ढूंढ रहे हैं कि कोई जाके बताए कि इमरान खान ने हमें कहा था कीमत कम दिखाएं। और उसके अलावा अल कादर यूनिवर्सिटी, यानी ये सोचे कि एक यूनिवर्सिटी बनती है जो सीरत नबी पढ़ाने के लिए, ताकि लोगों का किरदार हम ठीक करें, कैरेक्टर बिल्डिंग करें, बताएं कि हमारे जो बड़े बड़े सूफी थे यहाँ, जिनकी वजह से इस्लाम फैला, उनकी पैगाम क्या था, नए लीडरशिप प्रोड्यूस करें जो कि सीरत नबी पे हो, और फिर मुफ्त तालीम मिले। टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जाए, लेकिन मुफ्त तालीम। इस वक्त सारे जो पढ़ रहे हैं वो हैं जो कि गरीब घरानों के स्टूडेंट्स हैं, मुफ्त पढ़ रहे हैं वहां। ये जनाब इमरान खान ने जुर्म किया है कि जी अल कादर यूनिवर्सिटी बना दी, जो जाती फायदा हो गया मुझे, जिस तरह कि मुझे उससे कोई आमदनी आ रही है, जिस तरह शौकत खानम से ही आ रही है या नमल यूनिवर्सिटी से। और फिर मेरे ऊपर पहले जुल्म किया जाता है और मेरे ऊपर ही केसेस कर देते हैं। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इमरान खान के ऊपर गैर आईनी और गैर कानूनी वारदात की गई, मुझे वहां से अगवा किया गया, जो कमांडोज मुझे वहां से लेके गए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। और जिस तरह मुझे जलील किया, लोगों को मारा, डंडे मारे, वकीलों को मारा, उसके बाद सारी